अंडरग्राउंड ट्रैक्टर जेसीबी रॉबर्ट वर्सेस शैतान। एक गांव में सुंदर और रोहन दोनों भाई रहते थे। जेसीबी से वह दोनों काम करके अपना घर चलाते थे। एक बार सुंदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रोहन अकेला ही जेसीबी लेकर काम पर चला जाता है। रोहन जेसीबी से पहाड़ की खुदाई का काम कर रहा था कि उसे वहां जमीन के अंदर से एक ट्रैक्टर मिलता है। ट्रैक्टर को बाहर निकालकर रोहन कहता है, जमीन के अंदर होने के बाद भी यह ट्रैक्टर ठीक ठाक कैसे है? पर मुझे इससे क्या? इस ट्रैक्टर को मैंने ढूंढा तो अब यह मेरा हुआ। दिल्ली जाकर भैया को दिखाता हूँ। रोहन के मन में ट्रैक्टर को लेकर लालच आता है और वह ट्रैक्टर को लेकर घर आता है और सुंदर को सारी बात बताता है। तब सुंदर कहता है, तुम इस ट्रैक्टर को घर क्यों ले आए? वही किसी को दे देना था ना। इस ट्रैक्टर को देखकर मेरा भी बड़ा जी घबरा रहा है। अरे भैया, इस ट्रैक्टर से क्यों डरना? मैं तो इस ट्रैक्टर को किराए पे देकर पैसे कमाने का सोच रहा हूँ। और आप हो कि दोनों की ही बातें चल रही थी कि तभी वह ट्रैक्टर अचानक से शैतान में बदल जाता है और वह गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है। शैतान को देखकर सुंदर और रोहन गांव के मंदिर की तरफ भाग जाते हैं। मंदिर में जाते ही सुंदर रोहन से कहता है, कहा था ना रोहन, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखा तुम्हारी वजह से यह सब क्या हो गया, अब बताओ मुझे। तभी मंदिर के पुजारी आते हैं, उन्हें भी उस शैतान के बारे में पता चलता है और वह सुंदर और रोहन से कहते हैं, अरे बेटा, इस शैतान को किसने बाहर निकाला? कई सालों पहले मैंने ही इस शैतान को ट्रैक्टर में कैद करके पहाड़ पर गाड़ के रख दिया था। शैतान को अब मैं भी नहीं रोक सकता, अब तो ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है बेटा। इस तरह पुजारी भी बड़े परेशान रहते हैं। सुंदर रोहन को गुस्से से देखता है। तब रोहन कहता है, इस मुसीबत को मैं लेकर आया हूँ तो मैं ही इसका समाधान ढूंढ लूँगा, आप चिंता ना करें। उधर गांव वाले खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और शैतान गांव को तहस नहस कर देता है। इधर रोहन बचते बचाते अपनी जेसीबी के पास आता है और जेसीबी को लेकर अपने दोस्त करण के पास जाता है। उसको डरा हुआ देखकर करण कहता है, अरे क्या हुआ रोहन, आखिर तुम इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? तब रोहन शैतान के बारे में सारी बात करण को बताता है। करण रोहन को हिम्मत देते हुए कहता है, ऐसे मत डरो रोहन, मैं अभी तुम्हारी इस मुसीबत का हल बता देता हूँ। करण रोहन के जेसीबी पर काम करने लगता है और उस जेसीबी को भी एक रोबोट में बदल देता है। रोहन रोबोट को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, शैतान तुम्हें मारने वाला आ रहा है, अब तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ शैतान, मैं आ रहा हूँ। रोहन शैतान के पास जाता है और शैतान को ललकारने लगता है, उसका ध्यान अपनी तरफ करता है। तब शैतान सबको छोड़कर रोहन के पीछे लग जाता है और उसी वक्त जेसीबी रोबोट में बदल जाता है और शैतान को मारने लगता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई देखने के लिए गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सारे गांव वाले लड़ाई खत्म होने का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर लड़ाई होने पर भी खत्म नहीं हो रहा था। तब जेसीबी को शैतान उठाकर फेंक देता है। एक पल के लिए तो जेसीबी खड़ा ही नहीं हो पाता। तब शैतान सबको डराता है। गांव वाले फिर से उसे देखकर भागने लगते हैं। तब मंदिर के पुजारी उस गिरे हुए जेसीबी रोबोट के पास जाते हैं और जादू से जेसीबी को खड़ा कर देते हैं। अब जेसीबी रोबोट और भी शक्तिशाली बन गया है। वह शैतान हमला बोल देता है और कुछ ही पलों में जेसीबी रोबोट के हाथों से वह मारा जाता है और इस तरह से शैतान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।